So hello friends and welcome back to the channel. This is Akash and you're watching Fine Bike World. So guys, ये है मेरी ड्रीम राइड जो कि थी हमारी दिल्ली से लद्दाख की, जिसको मैं प्लान कर रहा था 2016 से, और अब फाइनली वो मैं कर चुका हूँ 2022 में। और अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने अपने कुछ पोस्ट डाले थे और कुछ स्टेटस भी डाले थे, ताकि जिसमें मैंने बताया था कि जो दिल्ली से कारगिल तक का जो मेरा डाटा है वो मेरा लॉस्ट हो गया कैमरा में से। इस वजह से मैं इंडोर शूट करके ये ब्लॉग को कर रहा हूँ। तो ये है मेरा एपिसोड 1, जिसमें मैं आपको दिल्ली से कारगिल तक का वीडियो मैं यहीं पर शूट करूँगा, और बाकी जो भी मैंने रास्ते में रिकॉर्ड किया था वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो फिलहाल चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो डे था, डे 1, हम 10 मई को यहाँ से रात को निकले थे, और जो ब्लॉग की स्टार्टिंग मैंने करी थी मंदिर से की थी, हनुमान मंदिर से, जो अशोक रोड पे, और सॉरी अशोक होटल के पास में, तो दिल्ली में थी। तो वहाँ से मैंने इस ब्लॉग की स्टार्टिंग की थी। तो ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं इसमें पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या क्या मेरे साथ हुआ था, क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी, और जो भी रहेगा आप वीडियो में देख सकते हो। हालांकि व्यूज़ मैं आपको नहीं दिखा सकता, बट जो है मैंने बहुत सारे अल्टीमेट व्यूज़ को वहाँ पे जो देखा, एक्सपीरियंस के, जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकता। बट जो उसका नेक्स्ट वाला वीडियो होगा उसमें मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो फिर इस वाले ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कैसा कैसा रहा। तो हम चले दिल्ली से रात को 11:30-12 बजे तक हम लोग घर से निकल चुके थे, और फिर जो किशोर जी हैं उनको हमने पिकअप किया रजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन से, और हमारी जर्नी स्टार्ट होती है वहीं से। मैं, विशाल, राहुल और किशोर जी जो है, हम 4 लोग गए थे, और ये हमारा बहुत ही अच्छा ट्रिप था। उस दिन रात को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, मतलब एक्साइटमेंट लेवल हमारा इतना हाई था, मतलब इतने खुश थे हम लोग, क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकता। और मैं और विशाल तो जो है इंटरकॉम से कनेक्टेड थे पूरे रास्ते। हमने इंटरकॉम में बातें करी, खूब मज़े करे, और मतलब काफ़ी एंजॉय की इस वाले ट्रिप को हमने। मैं आपको दिखाता रहा हूँ जो अभी हमारा फर्स्ट स्टॉप था यहाँ पे था, और फर्स्ट स्टॉप पे हम रुके थे कुछ 2 किलोमीटर कवर करने के बाद, यहाँ लगभग पानीपत के आसपास रुके थे। वो था हमारा फर्स्ट स्टॉप। तो अगस्त में मैंने बाइक परचेज करी थी, और मई में मेरा पहला टूर था। तो ये मेरा फर्स्ट टूर था इस बाइक में, तो ये भी मेरे को लाइफ टाइम तक याद रहने वाला है। तो जब मैं घर से निकला था, उससे निकलने से पहले भी कुछ दिन पहले मेरी जो है तबीयत खराब हुई थी, और गला मेरा काफ़ी ख़राब था, जिसकी वजह से मेरे को बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी। ब्लॉग भी मैं सही से नहीं कर पा रहा था, बट फिर भी मैंने किसी तरह ब्लॉग किया था। चाय वगैरह भी निकले, और टाइम हो गया रात के 2 बज गए, 2:10 हो गए, और अपनी बाइक्स सामने 2 एवेंजर, 2 डोमिनार, और हेलमेट की और बैक की लाइन लगी हुई है, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये डोमिनार पे मेरी फ़र्स्ट राइड है, और विशाल की भी एवेंजर पर फर्स्ट राइड है। तो फर्स्ट राइड का एक्सपीरियंस अलग ही होता है, और अभी तक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है दोनों बाइक्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, और गला अभी तक भी ख़राब ही है। इसको मैं प्लान कर रहा था 2016 से, और फाइनली 2022 में मैं वो कर ली है। 6 साल बाद पूरी रात बाइक चलाने के बाद सुबह हो जाती है प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये जॉब। तो गाइस, रोड ट्रिप पे कोई प्रॉब्लम ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अभी प्रॉब्लम हो गई है, और थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम ये है क्योंकि नंद किशोर जी हैं, उनकी बाइक की चाबी खो गई है। हम लोग रुके थे रास्ते में पानी पीने के लिए और फ्रेश वगैरह होने के लिए। तो अब उनकी चाबी उन्होंने पता नहीं कहाँ रख के भूल गए, या कहाँ गिर गई, कुछ पता नहीं है, और 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है उनके। वो सारे 3 लोग खड़े हैं वहाँ पे हाईवे पे। अब वहाँ से हाईवे के बाद अंदर 2-3 किलोमीटर में आए किसी मार्केट में ढूंढ के, और यहाँ पे चाबी वाले का नंबर निकाला है, उसका वेट कर रहा हूँ। और अभी टाइम हो गया है 8:40, और लगभग 1-1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया वेट करते करते। और फिर चाबी वाला नहीं मिला, तो अब चाबी वाला मिला, इसको बुलाया, फिर चाबी बनवाएंगे, जाएंगे, और इस वजह से हो रहा टाइम वेस्ट। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद चाबी किसी तरह हम लोग बनवा लेते हैं, किसी और चाबी वाले को ढूंढ के, और हम लोग वहाँ से निकलते। और उस दिन होती है बहुत ज़्यादा गर्मी, कह सकते हैं कि लगभग 43 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहेगा।
कितना टेम्परेचर होगा वहाँ पे, और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा तेज थी, और प्लस हमने जैकेट भी, राइडिंग जैकेट जो पहनी थी वो भी काफ़ी हैवी थी, और उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो उस वजह से डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी, बाइक चलाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसलिए हमने काफ़ी ज़्यादा ब्रेक लिए हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि हमने 50 किलोमीटर भी मुश्किल से चला नहीं पा रहे थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी उस वजह से। तो किसी तरह हम लोग पहुँच जाते, जो पंजाब के एक जगह पर पहुँच जाते, मेरे को जगह का नाम याद नहीं आ रहा, तो वहाँ पे जाके हम लोग जो है अपना दोबारा ब्रेक लेते हैं, वहाँ पे अपना लंच वगैरह कर लेते हैं, और टाइम होता था 3:30, वहाँ पे जाके हम लोग अपना लंच करते हैं, और फिर होटल में पहुँच के हम लोग कुछ दिन स्टे कर लेते हैं। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है, लगभग 3:30 बज चुके हैं, और अभी तक हम जम्मू भी नहीं पहुँचे हैं। जम्मू अभी भी यहाँ से 103 किलोमीटर दूर है, और इतना टाइम हमें इसलिए लग गया क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो किशोर जी है उनकी बाइक की चाबी मिसप्लेस हो गई थी, फिर उसको बनवाने के लिए ढूंढा और उसमें टाइम लग गया, और फिर उसके बाद एक इंसिडेंट और हुआ कि जब पेट्रोल डलवाने लगे तो उनकी बाइक की जो चाबी हमने बनवाई थी उससे टैंक नहीं ओपन हो रही थी, तो वहाँ उसके बाद वो एक और चाबी वाले को ढूंढ के लाने के लिए उसमें भी टाइम लग गया। तो तकरीबन तकरीबन टोटल मिला के हमारा जो है 4 से 5 घंटा हमारा वेस्ट हो गया, जिसकी वजह से अभी हम लेट हो रहे हैं। नहीं तो अभी इस टाइम तक हमें जम्मू पहुंच जाना चाहिए था, और जो होटल हमने बुक किया है वहाँ पे हमें पहुंच जाना चाहिए था। बट सो फार सो गुड, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बट देखते हैं अब कब तक होटल में पहुंचते हैं, और अभी टाइम हो गया 3:30 बज गए, तो लगभग 2 से ढाई घंटे के बीच में हमें पहुंच जाना चाहिए होटल में, और उसके बाद वहाँ पे जाके रेस्ट करेंगे, आज सो जाएंगे क्योंकि थकान हो रही है बहुत ज़्यादा। पूरी रात भर बाइक चलाई है, और कल भी सुबह हम लोग जल्दी उठ गए थे, लगभग 6 साढ़े 6 बजे के सब लोग उठे हुए थे, तैयारी वगैरह में लगे थे। और अभी जो है नींद बहुत आ रही है, राहुल तो सो ही गया है उसकी वजह से, और दिक्कत हो रही थी उसको बाइक चलाने में। और अभी जो है ना सबसे बड़ी जो दिक्कत है हमारे लिए वो ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी के अगर टेम्परेचर की बात करें तो ईजीली 40 to 43 डिग्री टेम्परेचर अभी होगा आराम से, और इसलिए जो है मैं एक्शन कैमरा से कोई शूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इतनी गर्मी में एक हमने इतनी मोटी जैकेट पहनी हुई है अपनी सेफ्टी के लिए, और उसके ऊपर हेलमेट पहनना भी थोड़ा बड़ा टास्क है, और फिर उसके ऊपर एक्शन कैमरा भी लगाता हूँ, तो हेलमेट का जो वेट है काफ़ी बढ़ जाता है जिससे नेक में पेन होता है, तो इस वजह से मैं एक्शन कैमरा कम यूज़ करता हूँ, और मोस्टली मैं डायरेक्ट फ़ोन से शूट करता हूँ ताकि मैं आपको जो भी है इन्फॉर्मेशन देता रहूँ साथ साथ। बट कोशिश करूँगा मोटो ब्लॉगिंग भी करता रहूँ साथ साथ। तो फ़िलहाल का अपडेट ये है कि अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं, और फिर सीधा मैं आपको मिलता हूँ होटल में। बाकी अभी कुछ पता नहीं कितना टाइम हमें यहाँ होटल पहुँचने में लगेगा, बट जैसा भी होगा अब मैं सीधा आपको होटल में मिलूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थकान हो रखी है, और गर्मी ने तो वाट लगा रखी है बहुत अच्छी तरीके से। तो अपनी ब्लैक टी पीता हूँ और चलते हैं होटल। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं जम्मू, और अभी टाइम हो गया है लगभग 9 से 9:30 बजे के बीच में। विशाल और किशोर जी गए हैं खाना लेने बाहर से, और होटल हमें मिल गया था, और इस होटल का प्राइस है 1000 रुपीज़। तो मतलब 1000 रुपीज़ में हम 4 लोग स्टे कर रहे हैं, और हमें 2 रूम मिले जिसमें से एक डबल शेयरिंग पे और एक ट्रिपल शेयरिंग पे। तो ये वाला जो रूम है ये ट्रिपल शेयरिंग पे है, और वाला जो सामने वाला रूम देख रहे हो वो डबल शेयरिंग पे है। तो फ़िलहाल काफ़ी थकान हो रखी थी, और मैं तो बस नहा कर आया हूँ, और भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही है। जैसे ही वो खाना लेकर आएंगे वो हम बस अपना डिनर करके सो जाएंगे। और आज का दिन थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब था, जब फर्स्ट डे था बहुत ज़्यादा ख़राब गया है, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो वो तो खैर आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगा। फ़िलहाल ये सीन है कि अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, और नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो अभी इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं है कि मैं प्रॉपर डिटेल में बताऊँ। बट नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट डे में मैं आपको सब कुछ क्लियर बताने वाला हूँ, और जो हमारा नेक्स्ट डे होगा अब वो हम डिसाइड करेंगे, या जम्मू से श्रीनगर होगा या जम्मू से सोनमर्ग होगा, वो हम डिसाइड करेंगे कि हम कहाँ तक उसको कवर कर पाते हैं। तो
उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा डे 2, और जो कि हम लोग निकलते हैं जम्मू से। कोशिश रहती है कि श्रीनगर तक पहुँच जाए, सोनमर्ग पहुँच जाए अगर पॉसिबल हो तो, बट उस दिन हो जाती है मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये कि जब हम लोग जम्मू से निकलते हैं तो उसके बाद जो मैंने शूज़ लिया था उसमें उसकी वजह से मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। हालांकि क्या हुआ था कि मैंने खरीदे थे राइडिंग बूट्स अपने लिए, ताकि मैं जिसको यूज़ कर सकूँ ट्रिप में। तो जब वो मैं दिल्ली से पहन के चला था तो उसकी वजह से मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी थी, जो मेरा एंकल होता है पैर में, तो उसमें क्या है ना थोड़ी सी जैसे स्वेलिंग होने लगी थी, लाल पड़ गया था, उस साइड से रेड हो गया था पूरा। तो उस टाइम पे जम्मू में जब पहुँचे तो उसको मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, तो थोड़ा सा पेन मेरे को जब भी हो रहा था जम्मू में जब हम पहुँचे थे, तो इसलिए मैंने मेडिसिन पेन किलर लेके सो गया था। तो उस पर मैंने फिर ध्यान नहीं दिया था, बट जब हम जम्मू से नेक्स्ट डे निकले और वही शूज़ मैंने जब दोबारा पूरे दिन पहने, तो हम लोग जम्मू से पहुँचे तक बनिहाल तक ही बहुत पहुँचे थे, जो कि हमारा जो उस दिन का जो ट्रिप था, जो डे था वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था, क्योंकि इसलिए था क्योंकि वहाँ पे उस रोड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। आई मीन मतलब अगर हम कार में हो तो 2 दिन तो आराम से लगे पहुँचने में, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, बट हमें तब भी 1 दिन लग गया था, और वो भी इसलिए क्योंकि मैं बाइक भी धीरे चला रहा था, क्योंकि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। वो आप ये देख सकते हो जब हम पहुँचे थे बनिहाल में। कर दिए तो मैं इस वाले होटल में स्टे किया था होटल क्लिफ क्लिफ। लॉन्ज में, और यहाँ पे मैं अपना स्टिकर बना करके जा रहा हूँ, और ये मैंने स्टिकर पर प्रिंट करवा लिए थे दिल्ली से ही। मैं जहाँ पे भी स्टे करूँगा वहाँ पे मेरा स्टिकर आपको ज़रूर मिलेगा। तो स्टिकर छोटा सा है बट मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। तो ये जो होटल के ऑनर है, तो ये एक बार होटल के बारे में बता देंगे कि किस लोकेशन पे है। This hotel is located in the heart of city near Rungnath Temple, Jammu city, J&K state. Jammu city is also known as a city of temples. So it is a very religious city, Dogri culture, Dogri heritage. You will find people are very nice, very decent. So I wishing you all the best for your trip to Leh Ladakh. Okay, It thank is you. very adventurous. It is worldwide known for its beauty of nature. ओके, Wishing you all the best. थैंक यू, Okay. सी यू अगेन लेटर, बाय। तो आज हमारा ट्रिप का सेकंड डे, और हमारी बाइक जो है हमने पैक कर ली हैं, तीनों बाइक पे लगेज बन चुका है, और एक इस पर भी लगेज बन गया है। और ये वाला होटल था जिसमें हमने रात को स्टे किया था, होटल क्लिफ, और बजट में हमको मिल गया था। अब यहाँ से निकलते हैं, और ये भाई सब गए हैं माजा लेने, माजा नहीं मिली। सो गाइस, अभी टाइम हो गया है 8:30 बज गए हैं, और अभी हम हैं बनियाल में, और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हमें क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि हमें आधा आधा घंटा तक वेट करना पड़ रहा है, और मतलब लैंड स्लाइडिंग भी है, और लोकल्स का भी काफ़ी ट्रैफिक है, और ट्रक्स वगैरह का तो कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक है। तो इस वजह से आज हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। हम सुबह होटल से निकले थे लगभग 11:30 बजे करीब लगभग निकले थे, और हमने अभी तक सिर्फ 150 किलोमीटर कवर किए हैं, और ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर कवर किए हैं, और ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो अब 8 बजे करीब हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, और हमें ये रूम मिला है, मतलब बहुत ही मतलब कॉमन सा रूम है, और मतलब हमें इमरजेंसी में लेना पड़ा, क्योंकि इमरजेंसी का एक और रीज़न भी है, वो मैं बताता हूँ आपको। तो गाइस, प्रॉब्लम ये हो गई कि मैं बाइक नहीं चला पा रहा था, क्योंकि मेरे पैर में इधर स्वेलिंग आ गई, और इधर की तरफ इन्फेक्शन हो गया बहुत ज़्यादा, पता नहीं कैसे। शायद मैंने न्यू शूज़ खरीदे थे, तो उनकी वजह से हो सकता है। वैसे तो वो मेरे को कंफर्टेबल आ रहे थे, बट पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा कि शायद शूज़ की वजह से हुआ है, क्योंकि उसके अलावा ना कहीं मेरा पैर मुड़ा है, ना कहीं गिरा हूँ। सिर्फ वो शूज़ पहनने के बाद ही मेरे को ऐसा लगा कि मैंने पैर में इन्फेक्शन हुआ है। और देखा हूँ इधर से तो मेरा पूरा पैर जो है ना, पूरे में इधर में स्वेलिंग आ चुकी है, और अभी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ अभी। तो बाइक चलाना
मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो गया था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पैर में भी स्वेलिंग आ गई है और ट्रैफिक भी बहुत था और हमें कोई ऐसा जगह नहीं मिली थी जहाँ पे हम स्टे कर सके। तो इसलिए हमें जैसे ही बनिहाल हम पहुँचे तो हमें ये होटल दिख गया ऑन रोड। तो हमने अभी सडनली एकदम ही जो है यहाँ पे अपना स्टे ले लिया। और जैसे ही मैंने फिर जैसे रूम में आया तो मैंने अपना पैर देखा तो ये कुछ ज़्यादा इसमें स्वेलिंग आ गई थी, तो जिसकी इसकी वजह से मेरे को चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मतलब मैं चल भी नहीं पा रहा, खड़ा भी नहीं हो पा रहा, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इसमें मेरे को। तो फिलहाल अभी जो है विशाल और किशोर जी गए हैं खाना लेने के लिए और हमने सिर्फ सुबह ही ब्रेकफास्ट किया था। लगभग 11 साढ़े 11 बजे करीब हमने ब्रेकफास्ट किया था। उसके बाद हमें कहीं पे ऐसे कुछ अच्छा खाने को मिला नहीं और ट्रैफिक और धूल मिट्टी की वजह से भी मन नहीं किया खाने का। और तो अब पहुँचे हैं होटल में तो वो खाना लेकर आ रहे हैं तो फिर खाते। तो गाइस मेरे लिए लद्दाख पहुंचना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। मतलब जब मैं घर से निकला था तो मेरे को कोल्ड हो रखा था और गला भी ख़राब था। अब अभी तो खैर गला ठीक है पहले से और अभी खांसी वगैरह भी इतनी नहीं है, पहले से ठीक है, बट फिर भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। क्योंकि और उसके बाद भी जब मैं निकला तो अब ये सिचुएशन आ गई। तो मतलब लद्दाख जाने के लिए मेरे को तो पर्सनली सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बट लेकिन ये है कि मैं जाऊँगा ज़रूर और ज़्यादा कोई बड़ी दिक्कत ना आए तो होपफुली इन सब में काम चल जाए। और अभी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है इस पैर में कि सुबह यहाँ पे पास में एक हॉस्पिटल है, उसमें मैं अपने आप को इसमें जाकर वहाँ पे दिखाऊंगा और देखते हैं कि क्या ट्रीटमेंट होता है इसका। बस ये है कि सही हो जाए, एक दिन एक्स्ट्रा 2 दिन एक्स्ट्रा स्टे करना पड़ जाए, आराम मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं यहाँ सब पिछली बार की तरह घर वापस नहीं जाना चाहता। तो अभी जो है उनका वेट करता हूँ, थोड़ी देर आ जाएंगे वो अपना डिनर ले करके। और इस वाले पार्ट को मैं आज अभी एंड नहीं करूँगा, कल हॉस्पिटल जाऊँगा, उसके बाद देखते हैं क्या सिचुएशन होती है, उसके बाद ही मैं एंड करूँगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करूँगा। तो फिलहाल के लिए बाय। तो अब होता है हमारा स्टार्ट डे 3, जो कि हम लोग निकलते हैं बनिहाल से सुबह। हमें वैसे जल्दी निकलना था बट मेरे पैर में प्रॉब्लम होने की वजह से हम लोग लेट निकलते हैं और हमें निकलते हुए लगभग 11:30-12 बज जाते हैं। वो लोग लेट इसलिए जानबूझ के निकलते हैं ताकि मेरे को थोड़ा और आराम मिले, क्योंकि बट हमें भी और ज़्यादा लेट नहीं करना था। तो इसलिए मैंने एक दिन भी वहाँ पे और ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टे नहीं लिया। तो हम लोग वैसे ऑलरेडी लेट थे तो इसलिए हमने स्टे ना लेके हम लोग वहाँ से आगे निकल पड़े थे श्रीनगर और सोनमर्ग के लिए। तो कल रात का सीन कुछ ऐसा था, जो वाला रोड है वहाँ से जो ट्रक आ रहा है वहाँ से हम लोग आए थे और ये रास्ता आ रहा उधर की तरफ से। और मेरे पैर में इतना दर्द था कि यहाँ पे हमने अपनी बाइक लगाई और यहाँ पे मैं बैठ गया। और एक बार जब मैं यहाँ पे बैठने के बाद जब मैंने अपने शूज़ उतारे तो इतनी ज़्यादा स्वेलिंग देखी कि वहाँ से ले गए और यहाँ तक इस वाले होटल में हमने स्टे किया। यहाँ तक मैं आया था बाइक पे। और पीछे दिख रहा है ये है बानी खेत का रेलवे स्टेशन और ये वाला जो हाईवे जा रहा है ये श्रीनगर जा रहा है। और यहाँ से श्रीनगर है लगभग 1 घंटे का रास्ता, 1 से सवा घंटे में हम लोग यहाँ से श्रीनगर पहुँच जाएंगे। तो यही हमारा छोटा सा रूम था जहाँ पे हमने कल रात को स्टे किया था और अब हम इससे आगे की अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सो ये है हमारे राइड का पार्ट 3 और ये वाला होटल हमने जहाँ पे रात को स्टे किया था। और ये है बिल्कुल हाईवे पे और वहाँ से रोड आ रहा है जो आ रहा है जम्मू से और इधर निकल जाएगा सीधा श्रीनगर के लिए। और बिल्कुल हाईवे पे ही ये वाला होटल है जहाँ पे हमने स्टे किया था। और सभी लोग रेडी हैं निकलने के लिए, बाइक पे लगेज बन चुका है और अब चलते हैं आगे की तरफ। तो मैं जहाँ भी जा रहा हूँ कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर्स मेरे को और मिल रहे हैं, जम्मू में भी मिले, हाईवे पे भी मिले और अब यहाँ पे भी मिले। फिलहाल मेरे पीछे भाई लोग बैठे हैं, ब्रदर्स। तो ये लोग यहीं से लोकल हैं और इन्होंने अभी देखो सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे, तो आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही अच्छा है भाई, हाँ बड़े बड़े अच्छे वीडियो बनाता है भाई ने देखा मेरा चैनल अभी तो उन्होंने सर्च किया और सब्सक्राइब किया और आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब चल
तो गाइस ये वाला नज़ारा बहुत काफ़ी मतलब मस्त है और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। इसलिए इस हाईवे पे तो मज़ा ही आ रहा है बाइक चलाने में। यहाँ का जो व्यू है और यहाँ के जो रोड है उसको बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। तो मतलब बाइक चलाते चलाते एक इतना मन कर गया कि एक बार को तो यहाँ पर रुकना ही पड़ा। मतलब वैसे हमें जाना तो था ही आगे, लेकिन यहाँ पे रुकने का बहुत मन कर गया तो इसलिए हम लोग रुके हैं। यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और थोड़ी वीडियो शूट करते हैं और आगे चलेंगे बाद में। फिलहाल हमने अपनी बाइक लगा दी है यहाँ पर ऐसे लाइन से और मेरी तरफ और जो मेरे बाल है ना हर बार हेलमेट की वजह से ही ख़राब हो जाते हैं क्योंकि मैं बाल कलावा नहीं पहन रहा हूँ। और काफ़ी अच्छा व्यू है, मतलब मज़ा आ रहा है बाइक चलाने का। रोड पे मज़ा ही अलग है इस वाले हाईवे पे। हाँ भाई, तू तो पहली बार आया है बाइक लेके पहाड़ों पे। थकान तो लगी नहीं रही। थकान इस पे दिल्ली हो जाती है 10 किलोमीटर पे यहाँ इस पे एवेंजर पे तो कहाँ थकान लगेगी। एकदम फ्रेश फील कर रहे हैं। हाँ जी, आप भी पहली बार ही आए हो ना पहाड़ों पे बाइक लेकर, कैसा लग रहा है? अरे बड़ा मजा, जन्नत के मजे, जन्नत के मजे आ रहे हैं। सच में बिल्कुल जन्नत तो आगे मिलेगी। जन्नत आगे मिलेगी। बल्कि ये दोनों तो भाई पहली बार ही आए हैं पहाड़ों पे बाइक लेकर और इन्हें तो थकान ही नहीं हो रही। सच में थकान तो किसी को भी नहीं हो रही, क्योंकि सच बताऊं तो ये वाली जो हमने सिलिकॉन सीट यूज़ कर रहे हैं ना काफ़ी कंफर्टेबल है। और मतलब ये देखो इस तरीके से मैंने फिट करी हुई है यहाँ पे और इसकी वजह से थकान बिल्कुल महसूस नहीं हो रही। ना तो जब कोई जंप आता है तो जब कोई बम्प आता है तब भी पता नहीं चलता। और ये व्यू देखो भाई, नेक्स्ट लेवल व्यू, नेक्स्ट लेवल। ये अभी खैर कुछ नहीं है, आगे से भी अच्छे व्यू मिलने वाला, बट ये भी कम नहीं है भाई हाईवे के साथ साथ। तो ये है डल लेक व्यू। काफ़ी सही मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से और हमारी बाइक खड़ी है यहाँ पे। तो हमें सोनमर्ग में जैसा भी होटल मिला हमने स्टे कर लिया, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और मेरे पैर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से हमने ज़्यादा सर्च नहीं किया। हमें आई थिंक 1500 रुपये में एक रूम मिल गया था, बड़ा रूम, और जिसमें हमने चारों ने स्टे किया था। और बस हमें स्टे करना था उस दिन, और हमें होटल में कुछ खाना पीना नहीं था, इसलिए हमने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं। जहाँ भी मिला तो उस दिन हमारा सोनमर्ग में वो डे हमारा रात को वहीं पे ख़त्म हो जाती है। और फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट डे सोनमर्ग से कारगिल तक ही पहुँच पाते हैं। तो गाइस हम कल रात को पहुंच गए थे सोनमर्ग में और कल व्लॉग फिल्म करने का टाइम नहीं मिला था क्योंकि काफ़ी हम लोग थक गए थे और डिनर भी करना था। उसके बाद आज हम सुबह अभी जल्दी निकल भी रहे हैं। अभी टाइम हो गया है 6:40 और हम यहाँ से निकल रहे सीधा ले के लिए। तो हमारा फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है, डे 4, जो कि हम लोग निकलते हैं सोनमर्ग से। और हम लोग जैसे सुबह बता दिया था, जो जिस होटल में हमने स्टे किया था, जो होटल का ओनर था उसने हमें बता दिया था कि कॉपर मिलिट्री का कैंप आता है, सॉरी जो भी कॉपर मिलिट्री का जो ग्रुप होता है वो आता है, जिसकी वजह से सोनमर्ग से जो रोहिरा पास वाला रास्ता है वो बंद कर दिया जाता है सुबह जल्दी 10 बजे तक। उन्होंने बताया था कि 10 भी नहीं, उन्होंने बताया था कि 8 बजे तक वो लोग बंद कर देते हैं। तो सोनमर्ग से बाहर जाने की एंट्री बंद हो जाती है बिल्कुल। तो इसी वजह से हम जल्दी करते हैं, अभी हम लोग सुबह निकल जाते हैं जल्दी 7 बजे करीब, 7 से 7:30 बजे करीब हम लोग होटल से निकल जाते हैं और जल्दी क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे हम जो सोनमर्ग से जैसे बाहर ही निकलते हैं तो हमें वहीं पर रोक लिया जाता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और सुबह 8 बजे से हमें वहाँ पर रोका हुआ होता है और कॉपर मिलिट्री निकल जाता है। उसके बाद हमें वहाँ से छोड़ते हैं वो लोग 2 बजे करीब। तो 2 बजे हम लोग जब वो चेक पोस्ट क्रॉस करते हैं उसके बाद ही हम आगे पहुँच पाते हैं जोजिला पास। तो वो दिन भी हमारा बहुत वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से भी हम लोग ले नहीं पहुँच पाते हैं। तो आज है हमारा डे 4, हम हैं अभी सोनमर्ग में और ये जो पीछे आप होटल देख रहे हो इसमें हमने कल रात को स्टे किया था। ये बिल्कुल ये जो पीछे रोड आ रहा है
ये आ रहा श्रीनगर से और ये जाता है पीछे लेह की तरफ को। तो ये बिल्कुल मार्केट में ऑन रोड ही हमें होटल कल रात को मिला था और इसका प्राइस है 1700 रुपये और 2 रूम मिले थे हमें डबल बेड। तो अब टाइम हो गया सुबह 7:30 बज गए हैं और हम यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं लेह के लिए। तो और टाइम अभी कम है तो इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ। तो ब्रेकफास्ट अभी हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम कहीं रास्ते में रुके करेंगे। और अभी पैकिंग वगैरह चल रही है बाइक पे। मेरी बाइक पे पूरा लगेज बन चुका है, सिर्फ विशाल का। रोड ओपन नहीं हुआ है तो हमने क्या जुगाड़ किया है, अपना कैंप बना लिया है। तीनों बाइक्स को ऐसा लगा करके और एक बाइक उधर, और ये हो गया है यहाँ पे लेटने का जुगाड़ अपना। व्यू यहाँ से ऐसा और काफ़ी ट्रैफिक हो चुका है, अभी तक जाने नहीं दे रहे हैं आगे। और धूप काफ़ी तेज़ है बट फिर भी ठीक है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है क्योंकि मौसम भी थोड़ा ठंडा है इसलिए। तो जब तक आगे से रास्ते नहीं खुल जाते तो हमें यहीं पे कैंप में वेट करना होगा। और ये हमारा सही जुगाड़ बन गया है। और ये देखो लेटने की जगह लौंडे मौज मार रहे हैं। आगे मज़ा आ रहा है, ये भी एक अलग एक्सपीरियंस हो गया इस टूर पे, तो ये भी होना था। इन बाइक्स के पीछे कौन है? बाइक्स के पीछे बाइकर्स है। बाइकर्स अपने शूज निकाल के छोटे से जुगाड़ वाले टेंट में बैठे हुए हैं, जुगाड़ू में। वाह, लगता है बस ये लोग वेट कर रहे हैं लंच का, कोई इसको सर्व करे इनको। है जब ये रास्ता खोलेगा जब ये निकलेंगे तो यहाँ से। अच्छा तो वेट। आ जाओ आप लोग। आ गई। तो वहाँ से निकलने के बाद कुछ लगभग 5-10 किलोमीटर हम चले हैं और यहाँ पे फिर रोक लिया है आगे इधर की तरफ सभी बाइकर्स को। और पीछे पूरा ट्रैफिक है, सभी गाड़ी को रोका हुआ है। बट जो यहाँ से व्यू है वो नेक्स्ट लेवल है, मतलब ऐसा व्यू बहुत ही रेयर देखने को मिलता है पहाड़ों में। और हाय, गुड आफ्टरनून। दिस इज बाल्टल SASB camp. What is SASB? Sri Amarnath Shrine Board. This shrine board runs this yatra only for 41 days every year. This year, to 2022, it will start from 30th June to 12th of August. 30th June to 12th of August, 42 days. There are two ways to go to Amarnath Yatra, Amarnath Gufa. Route 1 is from Pahalgam. Pahalgam to Gufa is 48 kilometers. Walking, the route will be Pahalgam, Chandanwadi, Sheshnag, Panchtarani and Amarnath Gufa. There is another route, this from Baltal. From Baltal it is 12 kilometers non-stop. You can hire dolly as well as ghoda. It takes around going and coming back, it takes around 1 day. Thanks. थैंक यू बताने के लिए। तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ के बारे में, थोड़ा सा बताया जो कि मेरे को नहीं पता था। तो वो कहना चाह रहे हैं मतलब जो यहाँ से बलाताल बेस कैंप है और इसकी जो यात्रा है यहाँ से 9 किलोमीटर है और जो पहलगाम है दूसरा 48 किलोमीटर। हाँ, पहलगाम से 48 किलोमीटर है और वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में, और इसमें 2 दिन का टाइम लगता है। पहलगाम से 2 दिन लगता है, 2 दिन का टाइम लगता है। बाकी अगर यहाँ से आते हैं तो यहाँ से इनको व्हीकल कर सकते, मतलब व्हीकल के थ्रू जा सकते हैं, गाड़ी अरेंज करके। थैंक यू। ओके, अब चलते हैं आगे और वहाँ से ऑर्डर मिल चुके हैं आगे बढ़ने के, तो अब जाम खुल जाएगा। अब चलते हैं। सर जी मुझे तो ये रही हमारी बाइक्स और यहाँ पे कर रहे हैं हम अपना
लंच ही कह सकते हैं। और हम पहुंच गए 0 पॉइंट, ये कश्मीर और लद्दाख रीजन का बॉर्डर कह सकते हैं। और यहाँ से 1 किलोमीटर बाद ही लगभग लद्दाख रीजन स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पे लिखा होगा वेलकम टू लद्दाख। बाकी यहाँ से व्यू कुछ इस तरीके, ये 0 पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर 0 या माइनस में रहता है हमेशा। और यहाँ से आगे चल के मैं अगर आपको दिखाऊं तो काफ़ी प्यारा व्यू है। और वहाँ पे जो है लोग एक्टिविटीज़ वगैरह कर रहे हैं। यहाँ पे हवा चल रही है बट इतनी भी ज़्यादा ठंडी नहीं है, बट मौसम भी ठीक है क्योंकि धूप भी तेज़ है और हवा भी ठंडी नहीं लग रही इस वजह से। तो फिर आप जैसे निकलते हैं, फिर जोजिला पास क्रॉस करते हैं, उसके बाद आता है और लद्दाख रीजन में जैसे आप एंट्री करते हैं तो फिर आता है सबसे पहला चेक पोस्ट। वहाँ पे आपको अपनी एंट्री करनी होती है और आपका अपना व्हीकल का नाम और कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन का प्लान है, वो सब कुछ आपको एंट्री में वहाँ पे रजिस्टर में एंट्री करनी होती है। उसके बाद ही आपको आगे जाने की परमिशन दी जाती है। और उसके बाद जैसे आप आगे चलते हैं फिर छोटे छोटे से विलेज आते रहते हैं, वो भी बहुत प्यारे लगते हैं। अगर आप देखें तो वो भी, अगर मेरे पास क्लिक होगी तो वो भी मैं आपको जरूर दिखाऊँगा। और उसके बाद आता है द्रास, और फिर द्रास में है अपना कारगिल मेमोरियल वॉर, जहाँ पे कारगिल और जब कारगिल वॉर हुआ था, जब इंडिया पाकिस्तान का हुआ था 1999 में, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। वहाँ पे भी हम थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था उस जगह को हमने। और उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं कारगिल के लिए। ओहो, ये क्या व्यू है। लेफ्ट, ये रहा लेफ्ट में क्या व्यू है, और राइट में भी पहाड़ है और बीच में सीधा थोड़ा सा रोड है। ये हम पहुंच गए टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी कारगिल। वेलकम, चेकिंग हो रही है। निकल जाए लेफ्ट से। यार उतरने के बाद ना वहाँ पर चढ़नी मुश्किल हो जाएगी, राइट से लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ ख़राब है। अच्छा, कुछ होएगा यहाँ पे। हाँ, तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं कारगिल में और हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया कि हमें सोनमर्ग में कितना वेट करना पड़ा। लगभग हम 1 बजे वहाँ से सोनमर्ग से निकले थे ले के लिए, बट हमें मेमोरियल भी वो करना था, एक्सप्लोर करना था, तो इस वजह से हमें और टाइम लग गया थोड़ा। तो फिलहाल हम लोग रुक गए हैं कारगिल में और हम सुबह निकलेंगे कारगिल से ले के लिए। तो ऑलमोस्ट 5 दिन हमें लगेंगे दिल्ली से ले पहुंचने में। बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि जो भी है कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है और कुछ जो भी हो रहा है मतलब आपको पता ही चल रहा है सारे, अगर आप मेरे पिछले वीडियोस भी देख रहे हो तो फिलहाल के लिए ये वाला हमारा रूम है और एक रूम उधर है जो इसमें भी डबल बेड है और ये मैं दिखा दूँ उसमें भी डबल बेड है। तो ये दोनों रूम इंटरकनेक्टेड है और ये रूम हमें पड़ा 1500 रुपये में और सिर्फ 1500 में और 4 लोगों के लिए। और ये ऑन रोड हाईवे पे ही है, मतलब जो आपको कहीं इधर उधर सर्च करना नहीं पड़ेगा, अंदर गली वगैरह में नहीं जाना पड़ेगा, हाईवे पे ही है। तो यहीं से हम लोग सीधा सुबह निकल जाएंगे ले के लिए और बाइक हमारी सेफली यहाँ पे पार्क भी हो जाएगी। तो हमें अपना लगेज उतारना भी नहीं पड़ा इस वजह से, तो हमारा टाइम भी बहुत बच गया।
खास करके जो हमारा टाइम वेस्ट होता है वो होता है कई बार जैसे लगेज उतारने में और फिर उसको रखने में, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होता है। ऑब्वियसली हर बार ट्रिप पे ऐसे ही होता है, बट क्या सारा सामान कैरी करना भी ज़रूरी है, तो उसी हिसाब से प्रिपरेशन करके भी चले तो टाइम लगता ही है। बट फिलहाल आज का वीडियो फिर मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तो जब तक ले बाय, टेक केयर, राइट।